हाँ तो बच्चों, तो क्या हाल चाल, तो कैसे हो सभी बच्चों। लेक्चर नंबर 4 चल रहा है मेरा, चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, हम इस वक्त 11वीं की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। लेक्चर 1 2 3 में मैंने आपको स्टिचोमेट्री का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट दिया था। ठीक है, स्टिचोमेट्री नहीं पढ़ाई मैंने आपको अभी। मैंने अभी तक आपको स्टिचोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट दिया है। तो अभी अगर इस वीडियो पर डायरेक्ट आए हो तो लास्ट भी लेक्चर 1 2 3 लेकर आओ, तुम्हारे अपने लिए आसानी होगी। तो मैं जो फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा वो मैं डायरेक्ट अभी स्टिचोमेट्री इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं बेसिक नहीं बताऊंगा। ठीक है, वो मैं बता चुका हूँ। अब इस स्टिचोमेट्री लव वर्ड के ऊपर आते हैं। स्टिचोमेट्री है क्या यार? ये स्टिचोमेट्री बहुत आसान चीज है, हलवा एकदम। सिर्फ ये लफ्ज है ना, सिर्फ ये लफ्ज ही मुश्किल है, बाकी ये है बिल्कुल इजी। एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं कि जिसके अंदर ए और बी रिएक्ट होकर सी और डी बना रहे हैं। ठीक है, एक रिएक्शन में ए और बी रिएक्ट होकर सी और डी बना रहे हैं। मुझे बता दिया गया है कि 30 ग्राम्स ऑफ ए दिया हुआ है आपको। आप बताओ कि कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस होगा 30 ग्राम ऑफ ए से। ठीक है, ये चीज रिएक्टेंट है, बेसिक नॉलेज। किसी भी एक चीज का मास लेकर बताना कि वो क्या कितना प्रोड्यूस होगा, यही चीज स्टिचोमेट्री है। बिल्कुल कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें। कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डाटा आपको दिया हुआ होता है केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, कुछ डाटा आपको दिया हुआ होता है, उस डाटा को आपको मिलाकर बताना होता है कि कितना और क्या प्रोड्यूस होगा। बस कैलकुलेशन कर कर बताना होता है, यही चीज स्टिचोमेट्री है। ठीक है जी, अब खूब जान लो कि स्टिचोमेट्री में, ये तो स्टिचोमेट्री आप समझ गए। अभी मैं लिखवाऊंगा सिंपल डेफिनेशन स्टिचोमेट्री की। उससे पहले ये जान लो, एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं कि जिसके अंदर H2O रिएक्ट होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट होकर H2O बना रहे हैं। तो बच्चा खूब जान लो कि ये जो एलिमेंट के साइड में, एटम के साइड में जो दिया हुआ होता है ना कोएफिशिएंट, इसको हम बोलते हैं स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, लेकिन हम इसको आसान अल्फाज देंगे तो लंबा नहीं कह रहे, हम इसको बोलते हैं मोल। जी, इसको हम बोलते हैं मोल। बिल्कुल। अच्छा, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, खूब याद रखना। ठीक है, तो लिहाजा 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर 2 मोल H2O प्रोड्यूस करा है। ठीक है जी। तो ये कुछ सिंपल नॉलेज थी। अच्छा, स्टिचोमेट्री में होगा क्या? हो सकता है, देखो इतना लंबा अल्फाज अब याद नहीं रखो, स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट बड़ा लंबा अल्फाज है। हम सिंपल सा याद रखेंगे मोल। ठीक है, ये मोल है, ये मोल है, ये मोल है, 2 मोल वाटर। तो स्टिचोमेट्री में होगा क्या? हो सकता है आपको, हो सकता है कि आपको किसी भी चीज का मास दे दिया जाए, जैसे मैंने आपको अभी बताया 30 ग्राम, तो ये मास है बेसिकली। किसी चीज का आपको मास दे दिया जाए, रिएक्टेंट का मास दे दिया जाए, और आपसे पूछा जाए बताओ कितना मास प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। एक चीज का मास देकर दूसरी चीज का मास पूछना, ये भी हो सकता है। या कुछ ऐसे भी हो सकता है कि एक चीज का वॉल्यूम, एक चीज का मास दे दिया जाए, ठीक है, और दूसरी चीज का वॉल्यूम पता करना है, ऐसा भी हो सकता है। या तीसरी कंडीशन, एक चीज का वॉल्यूम दे दिया जाए और दूसरी चीज का भी वॉल्यूम पता करना है, ऐसा भी हो सकता है। लिहाजा 3 चीज होंगे हमारे पास। मास देकर मास मालूम करना है, मास मास रिलेशनशिप बोलेंगे जिसको हम। सेकेंड वन इज, आपको किसी भी चीज का मास देकर आपसे वॉल्यूम पूछा जाए। लेट से आपको 30 ग्राम दे दिया हाइड्रोजन, बताओ कितना, इतना वाटर, इतना मिलेगा वाटर, इतना इतना वॉल्यूम पूछ रहे हैं, ये वजन नहीं। तो मास देकर वॉल्यूम भी पूछा जा सकता है, जिसको हम बोलेंगे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। और थर्ड, आपसे पूछा जाए कि इतना हाइड्रोजन है, बताओ कितना वाटर प्रोड्यूस होगा, इतना या इतना। तो ये सारी चीज स्पेस ऑक्यूपाई वॉल्यूम में आता है। तो वॉल्यूम देकर वॉल्यूम भी पूछा जा सकता है, जिसको हम बोलेंगे वॉल्यूम
वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है जी, कोई मसले वाली बात नहीं थी। मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। देखो सुनने में ये अल्फाज बज़ाहिर मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ये है आसान। जैसे स्टीचियोमेट्री बहुत मुश्किल अल्फाज है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, किसी भी चीज का मास या वॉल्यूम देकर दूसरी चीज का मास या वॉल्यूम पता करना है, दिस इज कॉल्ड स्टीचियोमेट्री। बस देखो कितना आसान था। सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन में देखो यार, सिंपल से डेफिनेशन है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, छोटी है तो अल्फाज भी आसान है। द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ थियोरिटिकल मास और वॉल्यूम, किसी भी एक चीज का आपको मास दे दिया जाए, तो किसी भी रिएक्टेंट का आपको मास दे दिया जाए और पूछा जाए प्रोडक्ट में कितना मास बनेगा, या मास दे दिया जाए बताओ प्रोडक्ट में कितना वॉल्यूम बनेगा, या वॉल्यूम दे दिया जाए और नतीजे में भी वॉल्यूम पूछ रहे हो, दिस इज कॉल्ड स्टीचियोमेट्री। बस यार सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई मसले वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें। अच्छा हम देखेंगे अब ये स्टीचियोमेट्री सॉल्व किस तरह से होगी। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, लेक्चर 1, 2, 3 में मैंने आपको बेसिक चीजें समझाई थी। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ जो मैंने आपको लेक्चर 1, 2, 3 में पढ़ाए थे। एक तो मैंने आपको पढ़ाया था नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय, अगर एटम हुआ तो एटॉमिक, देखो एटम एटॉमिक को मैं कलेक्टिवली कहता हूं मोलर मास, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर होंगे नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दो। और तीसरा मैंने आपको बताया था वॉल्यूम का, वॉल्यूम बराबर होता है नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, ये हमेशा लाजमी तौर पर एस टी पी पर होना चाहिए। ये मैं आपको बता चुका हूँ, एस टी पी वॉल्यूम वगैरह मैं आपको समझा चुका हूँ लेक्चर 1, 2, 3 में। तो ये तीन फॉर्मूलाज को ही मैं यूज करूंगा पूरे चैप्टर में, और कुछ नहीं यूज करने वाला। मैं तीनों फॉर्मूले को यूज कर बैलेंस केमिकल इक्वेशन की इंफॉर्मेशन निकालूंगा। अब एक देखते हैं छोटा सा न्यूमेरिकल स्टीचियोमेट्री का कि वो किस तरह से होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मास मास रिलेशनशिप का मैं आपको करवाऊंगा, मास वॉल्यूम और वॉल्यूम वॉल्यूम का भी। मैं अभी एक सिर्फ आइडिया देने के लिए आपको कराना चाह रहा हूँ। मैं कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। देखो लाजमी तौर पर इक्वेशन आपकी बैलेंस होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं दोबारा कि आपको ज्यादातर इक्वेशन बैलेंस मिलेगी, आपको इस झगड़े में पड़ना ही नहीं है। लेकिन लाजमी एक दफा देख लेना, एक कार्बन एक कार्बन, दो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन, ठीक है जी, बैलेंस इक्वेशन। अब मैं आपको एक जनरल बात बता दूं, लेट से आपको यहाँ पर कार्बन दिया हुआ है 24 ग्राम कार्बन आपको दिया हुआ है, ठीक है। हमसे ये पूछ रहे हैं कि बताओ कितना मास CO2 प्रोड्यूस होगा, ये भी मास ही दिया हुआ है हमें, ठीक है। कितना मास CO2 प्रोड्यूस होगा, 24 ग्राम कार्बन दे दिया, हमसे पूछ रहे हैं कि कितना CO2 से प्रोड्यूस होगा। खूब जान लो, खूब जान लो इस बात को कि जो केमिकल इक्वेशन आपको दी हुई होती है ना, ये केमिकल इक्वेशन से आपको डेटा नहीं निकालना होता। बेसिकली ये एक जनरल इक्वेशन होती है। डेटा आपको वही इस्तेमाल करना है जो आपको क्वेश्चंस में मिलेगा, ठीक है, आगे करवाएंगे। मैं आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ, डेटा आपको वो इस्तेमाल करना है जो आपको क्वेश्चन में मिलेगा, इसका डेटा नहीं लेना। इसका डेटा हम सिर्फ एक दफा लेंगे अपने काम के लिए। देखो कुदरत में जो रिएक्शन होता है ना वो ये है सच्चा, कि एक कार्बन हमेशा एक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, एक कार्बन कभी भी 9 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये झूठ है। एक कार्बन एक प्रोड्यूस करेगा, ये हमें इस्तेमाल करूंगा आगे जाकर। दो बातें याद रखना, एक तो ये हो गई कि ये केमिकल इक्वेशन को लाजमी देख लेना कि बैलेंस हो, और केमिकल इक्वेशन इस्तेमाल नहीं करनी कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन में आपको सवाल में जो डेटा दिया हुआ जैसे 24 सवाल वाला डेटा है, तो ये आपको इस्तेमाल करना है। इसका डेटा इस्तेमाल करने से कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक दफा इस्तेमाल करना है जो मैं आपको दिखाऊंगा। पहली बात हो गई, पहली बात जरा लंबी हो गई, बस ये इक्वेशन को इतना ज्यादा सर पर नहीं लेना है, सर पर आपको इस डेटा को लेना है। दूसरी बात, आपको जिस चीज का मास दिया हुआ है ना, हमें बता दिया 24 ग्राम कार्बन है, बताओ ये कितना प्रोड्यूस होगा। जिस चीज का आपको मास दिया हुआ है सबसे पहले उसके मोल्स मालूम कर लो।
अब आप बोलोगे सर ये 1 मोल है, तो मैं आपको फिर रिपीट करूं, ये इक्वेशन से आपको डेटा नहीं लेना, ये एक ओरिजिनल इक्वेशन है, ये एक बिल्कुल असल इक्वेशन है, इक्वेशन की शक्ल की केमिकल इक्वेशन। कार्बन जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा तो असल इक्वेशन ये है। अब तुम्हें 24 ग्राम कार्बन दिया हुआ है और बताओ वो कितना प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको सबसे पहला काम जो करना है, आपको मोल्स मालूम कर लेना है। सबसे पहला काम आपको मोल्स मालूम करना है। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय, अगर एटम हो तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास। यार हुआ हुआ को छोड़कर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं मोलर मास, मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, मास इन ग्राम मुझे 24 दिया हुआ है। याद रखना कार्बन का हमेशा एटॉमिक मास होता है 12, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, सही है। तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, कार्बन एलिमेंट का। तो मोलर मास की जगह 12 लिख देता हूँ। ये आपको 12 दिया हुआ होगा, मुझे कहां से पता चला? मुझे याद था, आपको भी याद हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता जब हम पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल के तौर पर आपको क्वेश्चंस के साथ ये मोलर मास दिए हुए होंगे, सही है। अभी मैंने लिखा नहीं था, दिया हुआ होता है मोलर मास भी। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, 12 वन जा 12, 12 टू जा 24, आंसर आएगा 2 मोल। ठीक है, 2 मोल आ गया। हमें ये इक्वेशन दी हुई थी, एक नॉर्मल इक्वेशन। हमसे बता दिया, बताओ 24 ग्राम कार्बन है, 24 ग्राम कार्बन, ये कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा? तो 24 ग्राम कार्बन में कार्बन के 2 मोल हैं, सही है। कुदरती तौर पर नेचुरली एक कार्बन रिएक्ट होकर हमेशा एक एक मोल कार्बन रिएक्ट होकर हमेशा 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इस चीज को मैं यहां पर लिखूंगा इंग्लिश में। ये जो मैं कर रहा हूं ये स्टिचोमेट्री है। 1 मोल कार्बन कितना प्रोड्यूस कर रहा है जी? 1 मोल कार्बन प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। जब एक मोल कार्बन 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, तो 2 मोल कार्बन कितने प्रोड्यूस करेंगे? 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल, 1 को मल्टीप्लाई करो जितने मोल से आपको करवाना है। हमारे पास 24 ग्राम कार्बन दिया हुआ था, तो हमने उसके 2 मोल निकाले। 2 मोल कार्बन लाजमी तौर पर 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करके दिखा दो, उनके लिए जो बेसिक्स नहीं जानते, बेसिक स्टेप नहीं आते जिनको। ठीक है, तो ये लाजमी तौर पर आंसर आएगा 2 मोल। 2 मोल कार्बन रिएक्ट होके 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये जो आपके पास आई है ना, ये स्टीचियोमेट्री की बुनियाद है, बुनियाद है। देखो ये जो मैंने केमिकल इक्वेशन, ये जो मैंने लिया था ना डेटा, ये मैंने लिया केमिकल इक्वेशन से। कुदरती तौर पर, ओरिजिनल तौर पर, नेचुरल तौर पर एक कार्बन हमेशा एक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, जो मैंने लिख दिया। तो जितने मोल मैंने निकाले होंगे उसको मैं मोल से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैंने 2 निकाले, एक को 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, तो 2 मोल 2 मोल प्रोड्यूस करेंगे। लिहाजा 2 मोल कार्बन जब रिएक्ट होगा तो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। नतीजे में हमें कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स पता चल गए। ठीक है जी, 2। जब 24 ग्राम कार्बन रिएक्ट होगा तो 2 मोल कार्बन मिलेगा हमें। ठीक है, लेकिन हमसे पूछे मोल तो नहीं थे, हमसे पूछा था कि बताओ कितना मास मिलेगा। तो वंस अगेन, फॉर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। एटम हुआ तो एटॉमिक, मॉलिक्यूल हुआ तो मॉलिक्यूलर। देखो यहाँ मॉलिक्यूल आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44, आपको दिया हुआ होगा, मैंने यहाँ बताया नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। नंबर ऑफ मोल है 2, 2 मोल मास इन ग्राम एज इट इज ग्राम डिवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44। देखो कार्बन कितने हैं कार्बन डाइऑक्साइड में? 1, तो कार्बन का अपना 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन का अपना 16 होता है। 12 प्लस 36, ये आ गया 44। ठीक है जी, ये 44 होता है। सिंपल, आपको दिया हुआ भी होगा। मोलर मास होता है कार्बन डाइऑक्साइड का 44। मास इन ग्राम पता करना है,
देखो मोल मैंने कहां से निकाले, यहां से निकाले, इसको इस्तेमाल करके, इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके मैंने देख लिया एक मोल से एक मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो 24 ग्राम कार्बन मुझे दिए गए। ये एक जनरल इक्वेशन थी, याद रखना, जो आपको केमिकल इक्वेशन दी हुई होंगी वो हमेशा जनरल दी हुई होंगी। ये केमिकल इक्वेशन थी। आप 24 ग्राम कार्बन दिया हुआ है, उसके मोल मैंने निकाले, 2 निकले हैं, ठीक है। तो एक मोल प्रोड्यूस कर रहा है, तो लिहाजा 2 मोल भी 2 मोल ही प्रोड्यूस करेगा, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। इससे हमें मदद ये मिल गई कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स पता चल गए। इस रिएक्शन में नहीं, जो हमें 24 ग्राम कार्बन दिया हुआ है ना, उसमें 2 मोल कार्बन हमें मिलेगा। अब मोल नहीं पता करना था, पता करना था मास। तो मास इन ग्राम लिखा हुआ था, ठीक है, ये दिया। अब 44 इधर डिवाइड कर रहा है, मैं उधर मल्टीप्लाई करवा दूंगा, सिंपल मैथ। तो मास इन ग्राम बराबर हो जाएगा 44 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड कर उधर जाकर मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 44, आपके पास आंसर आएगा मास ग्राम, आंसर आएगा आपके पास 88 ग्राम। ये आ गया आपका सिंपल सा आंसर। द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मास और वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किसी भी चीज का मास या वॉल्यूम दिया हुआ हो, उसके जरिए आपको दूसरी चीज का मास या वॉल्यूम पता करना हो, और इक्वेशन हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, इस कॉल्ड स्टीचियोमेट्री। देखो यार कितना आसान था, ये एक जनरल इक्वेशन मुझे दी हुई थी, ठीक है। 24 ग्राम कार्बन मुझे दिया हुआ था कि अब बताओ 24 ग्राम कार्बन तुम्हारे पास है, ये एक इक्वेशन है। अब बताओ 24 ग्राम, नहीं नहीं बात, 24 ग्राम कार्बन तुम्हारे पास है, बताओ कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि आप सबसे पहले मोल्स निकाल लेंगे। सबसे पहला काम है आपको ये करना है कि जिसका आपको मास दिया हुआ है आप उसके मोल निकाल लो, 2 निकल गए। अब इक्वेशन पर जाएंगे, एक मोल कार्बन 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है ओरिजिनल इक्वेशन के हिसाब से, तो 2 मोल हमेशा 2 मोल ही बनाएंगे, हमेशा मोल से मल्टीप्लाई कर दो, 2 मोल 2 मोल बनाएंगे। इससे हमें फायदा क्या मिला कि इस इक्वेशन का हमें नंबर ऑफ मोल मिल गए, कि कितने मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल मिलेगा हमें। तो मोल मालूम नहीं करना था, मास मालूम करना था। मोल बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास, मोल पता है, मोलर मास पता है, कैलकुलेट करके मास निकाल लिया। सिंपल यार, देखो कितना आसान है। अच्छा मास दिया हुआ था, मास मालूम करना है, लिहाजा ये हुआ मास मास रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप, ठीक है जी। ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल समझाने के तौर पर करी थी। अब मास मास रिलेशनशिप का एक करते हैं, फिर न्यूमेरिकल मास वॉल्यूम का भी करेंगे, मास दिया हुआ होगा वॉल्यूम पता करना है, और वॉल्यूम का भी करेंगे। अच्छा बच्चा, ये हमें एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। अच्छा ये न्यूमेरिकल खूब याद रखना, ये न्यूमेरिकल है मास मास रिलेशनशिप का, ठीक है जी। एक चीज का मास दिया हुआ है और दूसरी चीज का भी मास मालूम करना है। क्लाउड 1, मास मास रिलेशनशिप का, एक चीज का मास दिया हुआ है, दूसरी चीज का मालूम करना है। हमसे ये फरमा रहे हैं हजरत, कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं। ये जब टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है जी। सबसे पहला काम क्या है, देखो पहला काम तो नंबर ऑफ मोल निकालना था, लेकिन उससे पहले इक्वेशन बैलेंस करनी देख लेना है। एक कैल्शियम, एक कैल्शियम, एक कार्बन, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, 2 और 1, 3 ऑक्सीजन, इक्वेशन बैलेंस है। आगे करते हैं, चलो जी। अब डेटा जो दिया हुआ है उस हिसाब से डेटा बनाते हैं। डेटा में हमसे सबसे पहले क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट मास ऑफ CO2, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालूम करना है, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट मास ऑफ CO2, अच्छा जी ये भी मालूम करना है, मास ऑफ CO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका भी मास मालूम करना है, इसका भी मास मालूम करना है, ठीक है, मास इन ग्राम मालूम करना है। इसका मास हमें दिया हुआ है, ठीक है, जिसका मास हमको दिया हुआ है 25 ग्राम, 25 ग्राम हमें इसका मास दिया हुआ है। अच्छा मास देकर मास मालूम करना है, तो ये मास मास रिलेशनशिप हो गया, ठीक है जी, कोई मसले वाली बात नहीं होनी चाहिए।
सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया था, तेरे को पहले ये देख लो, दिया हुआ क्या है, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कितना दिया हुआ है जी, 25 ग्राम। सबसे पहला काम क्या था जी, कब से कह रहा हूँ, बता भी दो सर। देखो सबसे पहला काम था, जिसका मास दिया हुआ है उसके मोल्स निकाल लो। याद आया क्या जो यहाँ पे कर रहा था, सबसे पहला काम ही यही है, जिसका मास दिया हुआ है उसके मोल निकाल लो। दोबारा सुन लो, ये जो इक्वेशन है ये एक जनरल इक्वेशन है, सिर्फ जनरल है। ये हमें बताया कि कुदरत में, नेचर में, एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट, एक मोल लाइमस्टोन टूट कर एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड और एक मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। अब तुम्हें 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, 25 ग्राम लाइमस्टोन दिया है। अब तुम बताओ कि कितना इससे ये कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। लिहाजा सबसे पहले हमने इसका मास तो पता दिया हुआ है, हमें इसके मोल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं मास इन ग्राम देखो इससे पहले हमें इसका मोलर मास भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल के फॉर्मूले में मोलर मास भी आता है। मोलर मास CaCO3। देखो बच्चा, मैंने आपको बताया सबसे पहले मोलर मास मालूम करना है। कैल्शियम है कितना, 1, तो 1 लिखेंगे, और कैल्शियम का अपना मास होता है 40, ठीक है जी। दूसरे एलिमेंट पर जा रहे हैं, फौरन से प्लस का साइन लगाएंगे। कार्बन कितना है, 1, तो कार्बन का अपना मास होता है 12। दूसरे एलिमेंट पर जा रहे हैं, फौरन से प्लस का साइन लगाएंगे। ऑक्सीजन एक नहीं है, ऑक्सीजन 3 है, और ऑक्सीजन का अपना मास होता है एटॉमिक मास 16। एटॉमिक मासेस आपको दिए हुए होंगे क्वेश्चन में, मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो 41 जा 40 प्लस 112 जा 12 प्लस 16 3 जा 48 आई गेस, 48। इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा 100। ये निकाल लिया हमने मोलर मास, ठीक है जी। हमें क्या करना है, सबसे पहले जो दिया हुआ है ना मास, उसके मोल्स निकालने हैं। तो लिहाजा नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटम मोलर मास। एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास को एक साथ बोलते हैं मोलर मास, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल बराबर हो जाएगा, मास इन ग्राम की जगह 25 रखा, डिवाइडेड बाय मोलर मास है 100। इसको जब आप सॉल्व करोगे चना, तो फिर आपके पास आंसर आएगा 0.25 मोल। ये हमने अपनी इक्वेशन के मोल निकाल लिए 0.25, ठीक है जी। ये जर्नल इक्वेशन थी, एक मोल थे, कुछ नहीं होता एक होता है, जर्नल इक्वेशन थी। लेकिन हमें बता दिया कि अब 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, 25 ग्राम लाइमस्टोन है कैल्शियम कार्बोनेट, बताओ कितने मोल, बताओ कितना मास वो प्रोड्यूस होगा। तो इसका वजन दे दिया गया, सबसे पहले हमें जिसका वजन दिया उसका मोल निकाला, कितना मोल मिला। अब इस स्टिचोमेट्री पर, स्टिचोमेट्री क्या करती है, जब एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट, एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, तो 0.5 मोल कितने प्रोड्यूस करेंगे, 0.25 कितने प्रोड्यूस करेंगे, 0.25। सिंपल, 1 को मल्टीप्लाई कर दो जितने मोल आपने अपने रिएक्शन के निकाले, 0.25 कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय अपने के रिएक्शन के कितने, 0.25। जीरो पॉइंट टू फाइव जा, ठीक है, ये आंसर आएगा 0.25 0.25। लिहाजा हमें अपने रिएक्शन के कार्बन डाइऑक्साइड के मोल पता चल गए, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड के मोल हमें पता चल गए। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मास के लिए क्या करेंगे, देखो मोलर मास से मिटा रहा हूँ, ठीक है, या अभी रहने तो थोड़ी देर में मिटा दूंगा जब जरूरत पड़ेगी। एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, तो 0.25 ही प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है जी। तो 0.25 कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड के मोल मुझे पता चल गया। पता मुझे मास करना है इसका, कैलकुलेट मास ऑफ कैल्शियम
मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मास पता करना है। तो हम सब जानते हैं, पहले हेडिंग डाल दो फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए काम कर रहे हैं, हम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए भी काम करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल बराबर होते हैं मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है जी। अब मास इन ग्राम पता करना है, नंबर ऑफ मोल हमें पता है, कितने नंबर ऑफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड के हमारे रिएक्शन में 0.25। अब तुम्हारा इसका कोई काम नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ठीक है। इसका काम सिर्फ यही होता है, एक मोल इतना प्रोड्यूस कर रहा है, तो जितने मोल हमने निकाले हैं उतने मोल कितने प्रोड्यूस करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे उतने मोलों को। तो ये आया 0.25 मास इन ग्राम एज इट इज रहा, क्योंकि मुझे पता करना है। अकलमंद बच्चे अभी तक निकाल भी चुके होंगे जी। मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, 44 होता है बेटा, फौरन निकाल लिया करो। कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन का अपना मास 16। मैंने डायरेक्ट 12 इसलिए लिखा क्योंकि कार्बन 1 है, 12 बन 12 भी हो गया, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 12 16 टू 32 होता है, 12 प्लस 32। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो फिर आपके पास आंसर आएगा 44, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44। 44 तो डिवाइड कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई करवा दो, तो मास इन ग्राम बराबर हो जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई बाय 44। लिहाजा इसको कैलकुलेटर में सिंपल से कैलकुलेट करो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 11 ग्राम। हमसे दो चीजें पूछी थी, हमसे कार्बन डाइऑक्साइड का मास पूछा था अपने रिएक्शन में, जब इतना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, सबसे पहले हमने कैल्शियम कार्बोनेट के मोल निकाल लिए। इसका मास पूछा था कार्बन डाइऑक्साइड का, कैल्शियम कार्बोनेट का मास पूछा था। कार्बन डाइऑक्साइड का मास हम निकाल चुके हैं, अब कैल्शियम कार्बोनेट के लिए काम करेंगे, ठीक है जी। तो ये काम मैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कर रहा था, ये कॉपी कर लो पहले इतना, ठीक है, इतना कॉपी कर लो। आगे करते हैं, दोबारा से ज्योमेट्री पर जाएंगे। अब हम किसके लिए काम कर रहे हैं, अब हम काम कर रहे हैं फॉर कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है जी। बैलेंस केमिकल इक्वेशन पर आओ, जब एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट, एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट, देखो मोल लिखना जरूरी नहीं होता इतना, ठीक है, डायरेक्ट लिखो। एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट, एक मोल लिखना जरूरी नहीं, तो दोबारा बता रहा हूं, एक मोल कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है, तो 0.25 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हम पहले से निकाल चुके हैं। हमारे रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट के मोल हैं जो हमें 25 ग्राम दिया हुआ है, 0.25। तो 0.2 एक मोल एक बना रहा है, तो 0.25 भी 0.25 ही बनाएंगे ना, जाहिर सी बात है, एक बना रहा है तो 0.25 बनाएंगे कैल्शियम ऑक्साइड। ये स्टीचियोमेट्री का फायदा होता है कि ये जो जनरल रिएक्शन है ना, ये जो जनरल रिएक्शन है, इससे हमें हमारे रिएक्शन के मोल पता चल जाते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का मास मालूम करना है, कैलकुलेट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हमें कैल्शियम कार्बोनेट के मोल पता चल गए, जनरल रिएक्शन में एक है, एक बनाएगा, तो 0.25 बनाएंगे, ठीक है। तो अब मास के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। नंबर ऑफ मोल हमने निकाल लिए, कितना ये 0.25। देखो मोलर मास के लिए आप लोग फिर परेशान होंगे, मैंने बताया मोलर मास प्रैक्टिस में आओगे सीख जाओगे निकालना, ठीक है। मोलर मास प्रैक्टिस में आओगे सीख जाओगे निकालना। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम का होता है 40 प्लस ऑक्साइड, ऑक्सीजन का होता है 16, 40 प्लस 16 आएगा आपको 56, ठीक है। ये मॉलिक्यूल का मास है पूरा, ये मैं आपको सिखा चुका हूं लेक्चर नंबर 2 में, लेक्चर 1 2 3 लेकर यहां पर आना, फिर सब ये सब आसान लगेगा, ठीक है।
तो मोल्स हमें पता चल गया अपने रिएक्शन में कितने मोल मिल रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, और मोलर मास है 56। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो फिर आपके पास आंसर आएगा देखो अगला स्टेप मैं आगे कर देता हूँ, इसके आगे करता हूँ अगला स्टेप। ठीक है 56 इधर डिवाइड कर इधर जाएगा मल्टीप्लाई, बिल्कुल मास इन ग्राम बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया 56, लिहाजा मास इन ग्राम बराबर हो जाएगा ऑलमोस्ट 14 ग्राम। यह आ गया आपके पास आंसर आपके रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड का मास और आपके रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का मास। कुछ नहीं था यार, सिंपल आसान था। अच्छा ये जो स्टीचोमेट्री का मैंने कंपैरिजन करा है ना, ये यहाँ पर होगा, फॉर के बाद से होगा। ठीक है सिंपल है यार, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया मास मास रिलेशनशिप का, यही चीज स्टीचोमेट्री है। देखो यार कितनी इजी है। मोलर मास से कंफ्यूज मत होना, मोलर मास प्रैक्टिस में आओगे निकालना सीख जाओगे। अगर अच्छा ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, कैल्शियम का 40 रखा हो, कार्बन का 12 रखा, ऑक्सीजन का 16 रख दिया। ऑक्सीजन का 16 नहीं, ऑक्सीजन है 3, तो 3 रखने 16 के साथ, सही है। 3 मल्टीप्लाई हो गया 48 हो जाएगा, 40 12 और 3 ऑक्सीजन का 48 होगा। तीनों को जमा करेंगे 100 ग्राम। ये मोलर मास निकालने का तरीकेकार है। मोलिकुलर मास कह लो या एटॉमिक मास कह लो, एटॉमिक मास तो एक एटॉम का होता है ना, ये तो ज्यादा मॉलिक्यूल है। तो ये था मास मास रिलेशनशिप। एक चीज का आपको मास दे दिया गया और दूसरी चीज के मास मालूम करने थे, कर लिए। ये चीज स्टीचोमेट्री है बच्चा, ठीक है। इसको निगलेक्ट नहीं करना है, इसको ध्यान से पढ़ना है। ये पूरा स्टीचोमेट्री है, ये पूरा स्टीचोमेट्री है, इसको नहीं देखना है ना, इसको बोलना है। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप की तरफ जाते हैं। अगले रिलेशनशिप पर आ जाओ बच्चा। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस एट STP बाय कंबस्शन ऑफ। देखो जब मीथेन गैस, ये मीथेन है, जब ये जलता है तो हमेशा देखो ऑक्सीजन के प्रेस में ही जलेगा। मीथेन गैस हमेशा ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही जलेगा। जब भी कभी मीथेन ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और थोड़ा सा पानी निकलता है, ये नेचुरल है। अच्छा हमेशा की तरह ये इक्वेशन है हमारी जनरल इक्वेशन, ये हमें डेटा नहीं मिलेगा इससे, ये सिर्फ जनरल इक्वेशन। ठीक है जी, हमें डेटा सवाल के अंदर दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ये एक रिएक्शन है, 1 मोल CH4 1 मोल CH4 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर बनाती है। तुम्हारे पास 32 ग्राम ऑफ CH4 है, ठीक है। बताओ कार्बन डाइऑक्साइड बनने वाली का वॉल्यूम क्या होगा। हमसे ही पूछ रहे हैं, हमसे ही बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम पूछ रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ CO2, ठीक है। अच्छा हमें मास दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है मास, हमें मास इन ग्राम दिया हुआ है, हमें मास इन ग्राम दिया हुआ है CH4 का। कितना है, CH4 ग्राम ऑफ 32 ग्राम ऑफ CH4, 32 ग्राम, ठीक है। CH4 कितना दिया हुआ है, 32 ग्राम। अच्छा CH4 का मोलर मास निकालो हैंड टू हैंड, क्योंकि मोल्स निकालने के लिए मैंने आपको कहा सबसे पहला काम ही आपको मोल्स निकालना है, सबसे पहला काम ही आपको मोल्स निकालना है। मोल्स बराबर होते हैं, पहला फॉर्मूला मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलिकुलर मास या मोलर मास निकालने का तरीका बता चुके हैं, अभी कर आए, ठीक है। एक दफा आप लोग खुद करके ट्राई करो। मोलर मास CH4, देखो कार्बन कितना है 1, डायरेक्ट 12 लिखो कार्बन का प्लस, और हाइड्रोजन का डायरेक्ट 1 नहीं लिख सकते, हाइड्रोजन 4 हैं, 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। प्लस इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 16। इसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल, मोलर मास का। तो 16 मोलर मास आ गया। सबसे पहला काम आपको करना है, ये जिसका मास दिया हुआ है उसके सबसे पहले आपको मोल्स निकालना है। तो हमें मास दिया हुआ है 32, ठीक है। हम उसको मोलर मास से डिवाइड करेंगे, 16 मतलब 16 to 32, तो हमारे रिएक्शन में 2 मोल CH4 है, ठीक है जी। 1 मोल CH4 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, तो 2 मोल CH4
स्टिचोमेट्री है ये, और कुछ नहीं है। जब एक मोल CH4 प्रोड्यूस करती है, एरो सीधा हो जा, प्रोड्यूस करती है एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड जनरल इक्वेशन के हिसाब से, तो हमारे मोल निकले दो, जितना भी निकला है मोल से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे मोल है दो, 2 मोल CH4 प्रोड्यूस करेगी 2 मोल CO2। जो काम यहाँ करा है वही काम एज इट इज वहां करना होता है, 2 1 ज़ा 2, लिहाजा पता चल गया जब एक मोल एक प्रोड्यूस कर रही है तो 2 मोल दो ही प्रोड्यूस करेगी, 10,000 प्रोड्यूस नहीं करेगी जी। 2 मोल CO2। इससे बेनिफिट ये होता है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड के मोल पता चल जाते हैं हमारी इक्वेशन के। हमारी इक्वेशन में इतना मास दिया हुआ है, सबसे पहले मोल निकाले दो, तो हमारी इक्वेशन के हिसाब से जब उनकी इक्वेशन जनरल इक्वेशन के हिसाब से जब कुदरती एक मोल मीथेन 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तो हमारी रिएक्शन में 2 मोल मीथेन है, 2 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, ठीक है जी। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल हमें पता चल गए। वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, फॉर वॉल्यूम, क्योंकि हमें पता ही वॉल्यूम करना है। देखो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गिवन एसटीपी। एसटीपी पे किसी भी गैस का वॉल्यूम बराबर होता है नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4, वो लिखा हुआ। एसटीपी पर किसी भी गैस का वॉल्यूम बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स को 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सिंपल फॉर्मूला है। तो वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड किसके बराबर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल निकला मैंने 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 22.4, तो वॉल्यूम आ गया 44.8। वॉल्यूम का यूनिट होता है डेसीमीटर क्यूब यहाँ पे, ठीक है जी। आंसर, उम्मीद है कोई मसले मसाइल नहीं होंगे, सिंपल सा है, ठीक है, सिंपल सा स्टिचोमेट्री चल रही है, यही चीज स्टिचोमेट्री है, बिल्कुल यही स्टिचोमेट्री है। एक मोल एक बना रहे तो 2 मोल 2 बनाएंगे, ये सीख लिया आपने, ये स्टिचोमेट्री है, आता तो ये सिंपल सी बात है, ठीक है जी। मास मास रिलेशनशिप कर लिया, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप कर लिया, मास दिया हुआ था, इसका मास दिया हुआ था, वॉल्यूम निकालना था। अब वॉल्यूम दिया हुआ होगा, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप का करते हैं। हाँ चंदा, यहां तक आ गई हो तो ये लास्ट न्यूमेरिकल है आज का हमारा, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप का, ठीक है। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप दिया हुआ है, एक का वॉल्यूम दिया हुआ है, दूसरे का वॉल्यूम मालूम करना है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 एट एसटीपी। अच्छा, कंडीशन एसटीपी है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, वॉल्यूम बराबर होता है नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4, ये एसटीपी पर लगता है फॉर्मूला, ठीक है जी, ये वाला फॉर्मूला लग सकता है। इट प्रोड्यूस बाय द कंप्लीट बर्निंग ऑफ। अच्छा, जब ब्यूटेन गैस जलती है, हमेशा जब भी कोई हाइड्रोकार्बन जलता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर मिलता है, पिछले वाली वजह से मिलता जुलता। लेकिन ये गौर से देखना, क्यों, क्योंकि पहले 1 मोल से 1 मोल मिल रहा था, अब 2 मोल से 8 मोल मिलने हैं। देखो, हम 1 मोल से कन्वर्ट करेंगे इसको, सोल्यूशन की हेडिंग डालते हैं सिंपल, और जो दिया हुआ है वो लिखते हैं पहले। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2, वॉल्यूम ऑफ CO2 मालूम करना है हमें, ठीक है जी। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ वो कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन, वॉल्यूम ऑफ C4H10, वॉल्यूम ऑफ C4H10 हमें दिया हुआ है 50 डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट लीटर वाला। ये जनरल इक्वेशन है वंस अगेन, ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है, इसके 50 डेसीमीटर क्यूब नहीं दिए हुए, ये हमें दे दिया, बताओ इतना है ब्यूटेन गैस, वॉल्यूम इतना है, बताओ कितना, इतना मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड का इतना। अब जनरल इक्वेशन है 1 मोल CH4, 1 मोल C4H10, 1 मोल ब्यूटेन, 2 मोल ब्यूटेन, 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में आती है। सबसे पहला काम ही आपका ये कि मोल निकाल लो, इसके उधर पढ़ो ही, सबसे पहला काम है मोल निकालना, आपको बता चुका हूँ, पहला काम आपका मोल निकालना है। मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसा कि हम सब जानते हैं, वॉल्यूम बराबर होता है एसटीपी पे, वॉल्यूम बराबर होता है नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4, 22.4 उधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड, नंबर ऑफ मोल बराबर हो जाएगा वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4। तो वॉल्यूम दिया हुआ कितना है इसका 50, नंबर ऑफ मोल 50 डिवाइड बाय 22.4,
इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.23 मोल। जनरल इक्वेशन थी हमेशा की तरह, जो मैं रिपीट करता हूँ अपनी बात। ये जो हमने निकाला है ये हमारी इक्वेशन का निकाला है, हमने 50 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया था। तो इसमें ब्यूटेन के CH4 के ब्यूटेन के 2.23 मोल होंगे। ठीक है, 50 डेसीमीटर क्यूब में ब्यूटेन के 2.3 मोल होंगे। अगर एक मोल, अगर नहीं, एक तो है ही नहीं इधर, दो वाली कहानी है, तो गौर से देखना इसको। अगर 2 मोल C4H10 प्रोड्यूस करता है, कितने मोल? 8 मोल CO2। तो एक मोल ब्यूटेन कितना प्रोड्यूस करेगा? इसको 2 से ही डिवाइड कर दो। ठीक है, 2/2, आंसर क्या आएगा? 1। जो चीज इधर कर रहा हूं वो वहां भी करनी पड़ेगी। 2 मोल C4H10 प्रोड्यूस करेगा 8/2। अपने पास से 2 नहीं करा मैंने, अगर मैंने इधर डिवाइड करा तो मैथमेटिक्स का रूल है, मुझे इज इक्वल के उधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 1 मोल में देखना है, हमेशा 1 मोल में देखना है। ये कट कर 1 मोल हो जाएगा यहाँ पर, अगले में काटेंगे तो 1 मोल 1 मोल ब्यूटेन कितना प्रोड्यूस कर रहा है जी? 8/2 मोल ऑफ CO2। 1 मोल हमें इतना देता है, तो 2.23 कितना देंगे? 2.23 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। 1 मल्टीप्लाई बाय 2.23, 2.23। अगर 2.23 से इधर मल्टीप्लाई करा तो जाहिर सी बात है मैं उधर भी मल्टीप्लाई करूंगा। 8/2 मैंने ऐसे ही रखा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया 2.23 से। 2.23 इधर मल्टीप्लाई करा है 1 से, तो 2.23 इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा। 2.23 असल मोल है मेरा, याद रखना, ये जनरल इक्वेशन से मैं लेके चल रहा हूँ। 2 मोल 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देता है, 2 मोल ब्यूटेन 8 मोल ब्यूटेन कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो 1 मोल कितना देगा? 2 को 2 से डिवाइड करूंगा 1 आ जाएगा। 1 मोल ब्यूटेन मुझे 8/2 कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो 2.23 से मल्टीप्लाई करके मुझे 2.23 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मुझे पता चलेगा कितने मोल मिलता है। अब 8 से डिवाइड करके 2.23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे मोल। ठीक है, लिहाजा अब इससे मैं यहां पर कर रहा हूं 2.23 मोल ब्यूटेन गैस C4H10 प्रोड्यूस करेगा 8/2, 4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2.23, तो फिर आपके पास आंसर आएगा 8.92 ऑलमोस्ट। ये चीज आप सीख गए, ये स्टीचियोमेट्री आप सीख गए, आप सब सीख गए, ये और ये पूरा, ये आप सीख गए, आपको सब कुछ आसान लगेगा, यकीन मानो। ठीक है, फिर ये फॉर्मूला डाल के सिंपल निकाल लेंगे, फॉर्मूले से कंफ्यूज मत होना यहाँ। ये तरीकेकार आप सारा सीख गए, आप पूरी स्टीचियोमेट्री अभी से सीख गए, मैं आपको बता दूं। ये तरीकेकार होता है एक बैलेंस केमिकल से लेकर, केमिकल इक्वेशन से डेटा निकालकर अपनी केमिकल इक्वेशन वाला डेटा डालना। 2 मोल 8 मोल दे रहे हैं, तो 1 मोल कितने देंगे? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, एक यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इतने देंगे। और 2.23 मोल को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे भी 2.23 मोल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके पास 8.92 मोल आएगा। लिहाजा 2.23 मोल 8.92 मोल CO2 देंगे। तो फॉर वॉल्यूम ऑफ CO2, वॉल्यूम ऑफ CO2 के लिए क्या करेंगे? सिंपल सी कहानी है भाई, STP पे वॉल्यूम बराबर होता है नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4। वॉल्यूम ऐसे ही रहा, नंबर ऑफ मोल हमें निकाल चुके हैं। अपने रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल कितने होंगे? 8.92 मल्टीप्लाई बाय 22.4। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो फिर आपके पास आंसर आएगा ऑलमोस्ट 1200
वॉल्यूम का यूनिट डेसीमीटर क्यूब। ये निकाल लिया आपने कार्बन डाइऑक्साइड का डेसीमीटर क्यूब, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम, जब आपको ब्यूटेन का वॉल्यूम दिया गया हो 50 डेसीमीटर क्यूब। ये तरीकेकार है स्टीचोमेट्री का सारा, ठीक है। इसमें आपने परेशान नहीं होना, ये सिंपल स्टीचोमेट्री और कुछ भी नहीं है। यही चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये स्टीचोमेट्री है, ये यहां से लेकर यहां तक ये स्टीचोमेट्री है। ये आप सीख गए, आपका हर चीज हलवा। मास मास रिलेशनशिप हो गया, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप हो गया, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप हो गया। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स बुक में होंगे, उसकी प्रैक्टिस करनी है, मैं भी करवाऊंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट एक नया टॉपिक है, वो ही स्टीचोमेट्री का, वो सिखाएंगे। इसकी लाजमी तौर पर बुक के जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप सीख जाओगे, ठीक है। अगर लेक्चर पसंद आया तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज।